हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, तो आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या है करंट? ओके, देखिए सबसे पहले वेटिंग गेम की एनर्जी आई है। वेटिंग गेम से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को आपका इंतजार है। जब मैंने इस कार्ड को देखा तो मुझे ऐसा नजर आया जैसे एक शब्द या मेरे को चैनल हुआ जिसका जो शब्द है इंतजार। कोई आपको बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ठीक है। किसी को इंतजार है आपके आने का, किसी को इंतजार है आप दोनों के यूनियन का, किसी को इंतजार है आप दोनों के मिलन का, ठीक है। जब मैंने ये कार्ड देखा तो मुझे ये शब्द मिला इंतजार, और मुझे एकदम से भगवान शिव समझ में आए, ठीक है। जैसे उन्होंने इंतज़ार किया था माँ शक्ति का, बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने वेट किया था। तो कहीं ना वेटिंग गेम से तो ऐसा ही मैसेज मिल रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो इंतज़ार कर रहा है। अवेयरनेस आ रही है उस व्यक्ति को। क्या अवेयरनेस आ रही है? कि उसे इंतज़ार है उस समय का जब आप वापस मिलेंगे। उसे इंतज़ार है उस समय का जब आप दोनों का यूनियन होगा। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर से ऐसी कॉलिंग आती है कि आप दोनों वापस मिलेंगे, प्रकृति आप दोनों को वापस मिलाएगी, आप दोनों मिलने के लिए बने हुए हैं। कुछ इस तरीके की थॉट प्रोसेस इस वक्त में आपके पार्टनर की है। कुछ रिश्ते ऐसे होते ना कि पहले आपके ब्रेक हो गए, फिर मतलब कुछ कार्मिक पैटर्न्स बीच में आ गए, आप दोनों का कर्म अलग अलग था, आप मिले फिर बिछड़ गए, फिर एक टाइम आया कि आप दोबारा से मिल गए। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरीज रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी भी स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है कि पहले मिल गए, फिर बिछड़ गए, और फिर प्रकृति ने फिर से मिला दिया। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। दूसरा, रेस्ट एंड रेजुविनेट। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों को ना रेस्ट की ज़रूरत थी। आप दोनों ने एक दूसरे का इतना दिमाग खा लिया था, या आप दोनों एक दूसरे को समझना भूल गए थे, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना आप दोनों को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना स्पेशल है, यूनिवर्स ने आप दोनों को थोड़ा सा रेस्ट दिया है कि जाओ। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ में बहुत ज़्यादा रह रहा होता है तो हम उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं। हम उससे बार बार ये कहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं बोला, तुमने ऐसा बोला था, तुमने ये नहीं कहा, तुमने ये कहा था, तुमने मुझे ये बोलने की कोशिश की थी, तुमने मुझे गिराने की कोशिश की। दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाता रहता है, और कहीं ना कहीं दुनिया भर का एक दूसरे को सुनाता रहता है, और ये बोलता रहता है साथ में कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे साथ रह के, पता नहीं और क्या क्या।
बट रियल में उन दोनों के बीच में कितना लव है, कितनी हार्मनी है, कितना इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये उन्हें तब रियलाइज होता है जब वो दो लोग अलग अलग रहते हैं। यानी कि उनको यूनिवर्स रेस्ट देता है कि चलो ठीक है, थोड़ा समय ना अलग अलग रह के आओ, थोड़ा समय एक दूसरे के से दूर रहो, थोड़ा समय एक दूसरे के बिना काटो। तो जब दो व्यक्ति अलग अलग रहते हैं, ठीक है, और कुछ समय अलग अलग रह के थोड़ा सा उन्हें रेस्ट मिलता है, थोड़ा सा वो अलग अलग जाते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि सामने वाला एक्चुअली में क्या था, या फिर मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा था। क्योंकि इंसान को अपने आप को एनालाइज करने का और सामने वाले को एनालाइज करने का मौका नहीं मिलता। वो सामने वाले को जज और अपने आप को बहुत अच्छा स्मार्ट व्यक्ति समझता है, दूसरे वाले को जज करेगा। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि अभी फिलहाल आपके पर्सन रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को इसी तरीके से यूनिवर्स ने अलग थलग रख दिया है, और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ एक हार्मनी फील करे। कितनी अजीब बात है, जो सामने होकर लड़े झगड़े, बातें सुनाए, कंट्रोल करे, एंगर दिखाए, ईगो दिखाए, वही दूर होने के बाद मिस करता है, वही दूर होने के बाद हार्मनी फील करने लगता है, वही दूर होने के बाद उसको और ज़्यादा लव आने लगता है, ठीक है, वही दूर होने के बाद और ज़्यादा ग्राउंडेड होने लगता है। वही जो इंसान पास रह के ईगो में रहेगा, वही इंसान दूर रहने के बाद ग्राउंडेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मिस तो करता है, आपको कहीं ना कहीं उसके मन में आपको लेकर फीलिंग्स तो हैं, लेकिन वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद उस पर्सन को ना उन चीज़ों का घमंड होने लग जाता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल तो इस पर्सन को अवेयरनेस आ रही है इस बात की कि एक दिन मिलना होगा, द वेटिंग है, समय एक बार फिर से मिलवाएगा। शैडो की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो आप बोल रहे थे अभी तक उस पर्सन से कि तुम्हारे अंदर गलत है, वो वास्तविकता में आपके पर्सन को बदलने की ज़रूरत थी। अब इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो भी आप बोल रहे थे इस पर्सन से कि आपके अंदर गलत है, आप ये जो करते हो ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर जो कुछ भी वो आपको बताते थे कि आपके अंदर गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली में आप दोनों के अंदर गलत था। और अगर आप किसी को चाहते हैं तो आप उसके लिए अपने आप को बदल सकते हैं। यही प्रकृति का नियम है कि आप अगर किसी को चाहते हैं तो स्वयं को बदलें। लेकिन व्यक्ति सामने वाले को बदलना चाहता है, सामने वाले को कंट्रोल करना चाहता है, उसको अपने हिसाब से स्तर से चलाना चाहता है, उसको बदलना चाहता है। जबकि सच बात तो ये है कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो स्वयं को परिवर्तित करें। आपका परिवर्तन सामने वाले व्यक्ति को ऑटोमेटिक बदल देगा। लेकिन व्यक्ति अपने आप को ना परिवर्तित करके अपने आप को 100% परफेक्ट मान के सामने वाले से एक्सपेक्ट करता है कि तुम पूरे बदल जाओ। आप कभी भी देखना, किसी भी कनेक्शन में ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। हाँ, वो एक हाथ से जो ताली बजती है कि एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नार्क है और दूसरा बस उसकी प्रताड़ना सह रहा है, उसको हम जंगली कहते हैं दूसरी भाषा में। वहाँ लव नहीं होता, वहाँ पे एक जंगली इंसान होता है जो दूसरे व्यक्ति को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, मार रहा है, पीट रहा है और उसको क्या बोलते हैं, अपने उसमें रखने की कोशिश कर रहा है। वो एक तरफा कनेक्शन होता है, उसको हम कनेक्शन भी नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं कि एक कर्म था जो पूर्व जन्म का आपके साथ चल रहा था, जिसकी वजह से आपके साथ ये चीज़ें हुई। लेकिन जहाँ पर लव होता है, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, वहाँ पर गलती कभी एक की नहीं होती, वहाँ पर ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ऐसा हो सकता है कि गलती एक की थोड़ी ज़्यादा, एक की थोड़ी कम हो, एक की 60%, एक की 40%, एक की 70%, एक की 30%, लेकिन ताली हमेशा दोनों हाथ से बजेगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हार्मोनियस कनेक्शन हो और किसी एक व्यक्ति की पूरी गलती हो। वन साइडेड कनेक्शन जो भी होते हैं जिसमें एक तरफ से प्रताड़ना मिलती है, वो सारे के सारे कार्मिक रिलेशन होते हैं जिसमें एक व्यक्ति ने सिर्फ परेशान किया और दूसरे ने सिर्फ और सिर्फ सहा। उसे नाम मात्र का प्यार भी नसीब नहीं हुआ, मतलब नाम मात्र का प्यार उसे नसीब नहीं हुआ, बस एक तरफा उसे चोट ही चोट नसीब हुई है। उसको हम बिल्कुल कार्मिक रिलेशन बोलते हैं, एक तरफा कार्मिक रिलेशन। लेकिन जहाँ पर दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, दोनों लड़ते झगड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को कमियां बताते हैं, दोनों एक दूसरे को उनका चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके बीच में लव होता है। और वहाँ पर कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती, वहाँ पर हमेशा ताली दोनों हाथ से बजती है। यानी दोनों गलती करेंगे, एक थोड़ी कम एक थोड़ी ज़्यादा कर सकता है, एक थोड़ी मेचोरिटी दूसरी थोड़ी मेचोरिटी दिखा सकता है, पर गलतियाँ दोनों ही करते हैं। तो आप दोनों ने एक दूसरे को शैडो रिफ्लेक्ट किए, एक दूसरे की गलतियाँ बताएं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। जैसे आपके पर्सन ने कहा कि तुम गुस्सा ज़्यादा करते हो, आपने अपने पर्सन से कहा कि तुम बातें ज़्यादा बोलते हो, आपके पर्सन ने आपसे कहा कि आप परेशान करते हो, कंट्रोल करते हो, आपने अपने पर्सन से कहा कि आप गंदा बोलते हो। कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली किया होगा।
अगर हार्मोनियस कनेक्शन है तो ये चीज़ भी इस पर्सन को नज़र आ रही कि कमियां तो थी, आप गलत नहीं कह रहे थे, आपके पर्सन को अपने अंदर बैलेंस करने की ज़रूरत थी, आपके पर्सन को अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत थी। अगर किसी कनेक्शन को आपको परफेक्शन के साथ चलाना है तो बदलाव आपको करना पड़ेगा, और सामने वाले को बदलने की बजाय खुद को बदलें। अपना काम 100% करें ताकि परमात्मा से नज़र मिला सके कि देखिए ईश्वर, मैंने अपना कार्य तो किया, अब वो सामने वाला नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ, ठीक है। और ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे इस चीज़ में। लेकिन आप जब कंट्रोल करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को खो देते हैं। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस पर्सन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और आपने आज तक जिन चीज़ों में भी इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवाया है कि बैलेंस करो, अपनी ये हरकत बदलो, अपने आप को यहाँ चेंज करो, वो गलत नहीं था। वास्तविकता में आपके पार्टनर को चेंज की ज़रूरत थी। वास्तविकता में आपके पार्टनर को इस तरीके की लर्निंग की ज़रूरत थी। अभी मुझे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअल सिम्टम्स इस पर्सन को फील हो रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल सिम्टम्स इस पर्सन को समझ में आ रहे हैं अपने अंदर। काफ़ी इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन का गुस्सा शांत हो गया है, ईगो जा चुका है। ये सब स्पिरिचुअलिटी से होगा। आप देखो, गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा आपका, आपकी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, मेंटल पीस आप क्रिएट कर लेंगे। तो ये अपने अंदर नोटिस कर रहे हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के अंदर पास्ट में डिस्टॉर्टेड थी, एग्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ें कंट्रोल हुई हैं इस पर्सन की लाइफ में। और मटेरियल डिज़ायर बहुत हाई थी, पैसा पैसा पैसा, ये वो, तो ये चीज़ भी कंट्रोल हुई है। ये भी ना एकदम से जैसे सर पे चढ़ा हुआ नशा परमात्मा ने उतारा हो। स्पिरिचुअलिटी आपको बैलेंस करवाती है। कहीं न कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर सबकी होती है, लेकिन एक होता है कि उसके पीछे बस पड़ जाना और फिर उसके लिए कुछ भी करना, उससे आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है। उसको बैलेंस करने में ज़रूर से ज़रूर स्पिरिचुअलिटी मदद करती है। तो वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर नज़र आ रही है मेरे को। दूसरा है थ्रोट चक्र। ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम है कि आपके पार्टनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो एक्सप्रेस नहीं करता। जो वो फ़ील करता है, उसे मुँह से बोलता नहीं है कि यस, मैं ये फ़ील करता हूँ, ये मेरी फीलिंग्स हैं। तो थ्रोट चक्र की एनर्जी है, जहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो जल्दी से आपसे चीज़ें एक्सप्रेस कर पाएँ, इस वजह से उनकी थ्रोट चक्र की हीलिंग भी चल रही है। ओके, आपके पर्सन आपको लाइट की तरह देखते हैं। लाइट की तरह मतलब रोशनी, कि आप आ गए ज़िंदगी के अंदर तो लाइट आ गई। जैसे हमारे यहाँ कभी बिजली चली जाती है ना, और फिर एकदम से बिजली आ जाती है, हम कहते हैं लाइट आ गई, ठीक है। उसी तरीके से आपके पार्टनर जब उनकी लाइफ में आप एंट्री करते हो तो उस पर्सन का ऐसा लगता है कि लाइट आ गई, ठीक है, बिजली आ गई। सो वो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। टैरो से देखते हैं हम। देखो, कोई कितना भी कुछ भी करने की कोशिश कर ले, जो जिसके नसीब में उसे नसीब हो ही जाता है, कितनी परीक्षा के बाद क्यों ना हो। देखो, 4 ऑफ कप्स आया, पहले कोई डिनायल मोड पे गया, फिर उसको बहुत पीड़ा हुई, उसके बाद उस इंसान की वजह से किसी की परीक्षा बहुत हुई, लेकिन फिर वो इंसान को अकल आई और एंड में शादी हो गई। जैसे एक स्टोरी की तरह मुझे ये कार्ड सिखाई दिए, जैसे वो एक स्टोरी की तरह आए हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले, वो सोचे कि मैं प्रकृति के अगेंस्ट चला जाऊं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो होना है वो तो होकर ही रहता है। हाँ, बस ये है कि प्रकृति के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ कार्य करती है तो वो स्वयं परमात्मा, वो चाहे तो भले किसी व्यक्ति का भाग्य अगर परिवर्तित करना चाहें, कुछ और लिखना चाहें, या फिर वो भी कब करते हैं ऐसा, जब वो तुम्हें देख लेते हैं, परख लेते हैं कि हाँ, व्यक्ति की सुधरने की नीयत है। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया था, सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते, ठीक है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो इस तरीके से आप परमात्मा के साथ भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रास्ते पर चला गया और उसे समय रहते गलती का एहसास हो गया और वो अपने घर वापस आना चाहता है, अपनी गलती सुधारना चाहता है, परमात्मा उसकी परीक्षा लेगा, उसको टेस्ट करेगा। अगर वो गलती उसने सुधार ली और वो अपनी गलती मान गया, जैसे परमात्मा ने उसे परखा और परमात्मा को लगा नहीं यार, ये व्यक्ति एक चांस डिजर्व करता है, डेफिनेटली उसको सेकंड चांस मिलेगा। अब कोई इंसान है जो तैयार ही नहीं है सुधरने के लिए, और बस गलती पे गलती किए जा रहा है अपने ईगो में, तो फिर उसको कहते हैं कि अब ये तो रावण की तरह हो गया कि जो
जिसको चाहे जितना समझाओ उसे कुछ समझ में आना है ही नहीं। तो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपकी मैरिज भी डेस्टाइंड है। आप लोग भले ही अभी दूर-दूर हो, लेकिन यकीन करिए ये मैरिज भी डेस्टाइंड है, यानी कि आपकी मैरिज होना लिखा है। बस आपको कुछ समय के लिए, ताकि आपको रियलाइज़ हो सके कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए कितना महत्वपूर्ण हैं, आप दोनों एक-दूसरे के लिए कितना मैटर करते हैं, परमात्मा ने आप दोनों को अलग किया हुआ है। मुझे यही टैरो बता रहे हैं। डियर डेफिनिटली आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।